ऐसा कहते हैं। तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे डायलिसिस क्या है, और डायलिसिस के साथ साथ में यूरेमिया क्या, मतलब यूरेमिया जब होती है तो डायलिसिस का नंबर आता है। बात समझ में आई? तो ये बात हम पढ़ेंगे। जब किडनी कार्य नहीं करती है, मतलब फेल नहीं हुई है किडनी, लेकिन किडनी जो है थोड़ा कार्य करना बंद कर दी है, 10%, 20%, 50% या 70% किडनी वर्क नहीं कर रही है, कार्य करना थोड़ा बंद कर दी है, तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। निश्चित बात है, जब किडनी फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरेमिया डिसीज होगी। यही रोग होगा, यूरेमिया। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है डायलिसिस। बात समझ में? डायलाइसिस इसका पूरा निवारण है। डायलिसिस क्या होती है? शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर निकाल देना, मतलब जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मूत्र के साथ बाहर निकलते थे, उनको जो है शरीर के बाहर निकालना है, तो उनको निकालने का काम कौन करता था? किडनी करती थी। लेकिन अब किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसको निकालेगा कौन? मशीन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब ये प्रक्रम कैसे होता है? बहुत ही कह सकते हैं सस्ता प्रक्रम। सस्ता का मतलब यहां पर है ज्यादा बड़ा प्रक्रम नहीं है, वैसे है तो टेक्निकल है कि नहीं। तो क्या है? रोगी के शरीर की किसी धमनी से, बहुत ध्यान से बात को समझना, मतलब कोई धमनी से रक्त को निकाला जाएगा। बात समझ में आई? तो रोगी के शरीर से किसी धमनी से ब्लड को पंप किया जाता है। किसी धमनी में एक नली इंजेक्ट की गई और उससे ब्लड को पंप कर दिया गया है। वो पंप कहां गया? डायलिसिस मशीन के अंदर गया। वहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया जाएगा। बात समझ में आई? कितने डिग्री? 0 डिग्री पर इसको ठंडा किया जाएगा, और फिर इसमें हिपैरिन मिलाया जाएगा। ठीक है, अब हिपैरिन मिलाकर सेलोफेन ट्यूब से इसको गुजारा जाएगा। रक्त को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हिपैरिन मिलाएंगे। हिपैरिन मिलाने के बाद इसको एक सेलोफेन ट्यूब से निकालेंगे, गुजारेंगे। अब जानते हो क्या होगा? इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन व खनिज आयन के अणु निकल पाते हैं। इस ट्यूब की क्या एक खास विशेषता है कि इसमें इन चीजों के अणु बाहर निकल पाते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं निकल पाती। बात समझ में? प्रोटीन नहीं निकलेगी। नीचे सेलोफेन ट्यूब को ब्लड प्लाज्मा के समपराशरी विलयन में, नमक के विलयन में इसको रखते हैं। ये ट्यूब जो हुई, उस ट्यूब को नमक के विलयन में रखेंगे। बात समझ में? अब क्या होगा? तो अब इससे जब रुधिर गुजरेगा, किससे? ट्यूब से। जब ट्यूब से रुधिर गुजरेगा तो अपशिष्ट पदार्थ सब किसमें? विलयन में आ जाएंगे। वो बाहर से छनकर, अंदर से छनकर कहां पर आ जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे। अपशिष्ट पदार्थ सारे। तो जब अपशिष्ट पदार्थ विलयन में आ जाएंगे, फिर क्या है? तो निश्चित बात है, अब तो ब्लड शुद्ध हो गया, है कि नहीं? अब इसमें एंटी हिपैरिन मिला देंगे। बात समझ में? पहले मिलाया गया था हिपैरिन, अब मिलाएंगे इसमें एंटी हिपैरिन, और फिर किसी सिरा के अंदर पंप कर दिया जाएगा। मतलब निकाला किससे जाएगा? धमनी से। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। निकालना है धमनी से, और फिर से शुद्ध रक्त को कहां भेजना है? सिरा में भेजना है। जो इधर से जिसका फिल्ट्रेशन हो चुका है उसको सिरा में भेजना है। अगली बात है, अगला रोग है रीनल फेलियर। जब दोनों किडनी निष्क्रिय हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीनल फेलियर कहते हैं। कठिन कार्य है। जहां किडनी का थोड़ा सा कार्य गड़बड़ हुआ था, थोड़ी किडनी प्रभावित हुई थी, 10%, 20%, 30%, 40% किडनी गड़बड़ हुई थी, तब हमने